जय हिंद दोस्तों। आज हम MPPSC प्री मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। यह सेट 4 है। इससे पहले चैनल पे मैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 यह तीनों सेट पेपर करवा चुकी हूँ, तो आप चैनल पर जाकर देखें। आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है यह। इसमें कम से कम टोटल पूरे 100 क्वेश्चंस है, जिसमें आप कोशिश करें 60+ क्वेश्चंस लाने की। और अगर 60+ आपके आते हैं तो आपकी तैयारी बेहद अच्छी है। यकीन मानिए, इससे टफ पेपर नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह आपने पूरा पढ़ लिया है तो आप एक बार टेस्ट ज़रूर लगाएं। ठीक है, चलिए मैं बता दूं आपको। इसमें टोटल 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो आप जब भी एग्ज़ाम दें पूरे 100 क्वेश्चंस अटेंड करें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उमा भारती। ऑप्शन बी, उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। यह 2003 से 2004 तक थी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घातक निम्न में से कौन कौन से थे? तो इसमें ऑप्शन देखिए आप क्या क्या दिया गया है। नाव, मकान, मिट्टी के बर्तन या मुद्राएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुद्राएं अवशेष, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2। तो यह ऐसे क्वेश्चंस MPPSC में 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। आप यकीन मानिए, मैंने तो देखा है सम्मिलित कीजिए वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें एक तरफ समाचार पत्र लिखे हैं और दूसरे तरफ व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। तो चलिए, आप सभी को पता होगा कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट की है। कॉमनवेल्थ पत्रिका लीडर फिरोज शाह मेहता की है और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा की है, और वही बॉम्बे क्रॉनिकल मदन मोहन मालवीय जी की है। तो यह किस ऑप्शन में है? क्वेश्चन नंबर 3 का इसका सही ऑप्शन होगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, कैग के बारे में सही नहीं है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वह आपको बताना है। तो कैग सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह कथन गलत है कैग के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बाकी देखिए, संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 में कैग की भूमिका का निवारण है। बी ऑप्शन। संघ एवं राज्य सरकार की प्रतीकों तथा व्यय की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य है। और तीसरा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। तो यह तीनों कथन सही है, एक कथन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो यह देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। सही कथन बताना है। केवल ऑप्शन ए सही है या बी सही है या दोनों सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। अब हम देख लेते हैं। यह एक थिंक टैंक है जो भारत सरकार के संघीय सलाहकारी की नीति को आगे बढ़ाती है। और सेकंड, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया तथा प्रधानमंत्री को इसका पदन्य चेयरपर्सन बनाया गया। तो ये दोनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो इसका सही आंसर होगा 89वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत की गई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
संथानम समिति, ऑप्शन ए संथानन समिति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया सिफारिश के द्वारा। और मैं ये बता दूं 1962 में जो सतर्कता संथानम समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 ये देख लीजिए, 1964 में संथानन समिति का गठन किया गया था और वहीं सिफारिश 1962 में की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति में किसके परामर्श को महत्व दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महत्व दिया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित समितियों में कौन कौन सी सदस्यीय समितियां हैं, सदनीय समितियां हैं? तो लोक लेखा समिति, प्रखरण समिति, सरकारी उपकरण समिति। तो यह जो तीनों समिति है, यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों समिति 1, 2, 3। 10th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 है, ऑप्शन बी। और वहीं हम विधानसभा की सीटों की बात करेंगे, विधानसभा की सीटों की, तो कितनी होगी विधानसभा की सीटें? 230 होगी। ठीक है। और वहीं हम लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा की सीटें तो 29 होगी। तो विधानसभा सीटें 230, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन देखना है कौन से सही है कथन, सही कथन बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका 1, 2, 3 तीनों सही आंसर होंगे, ऑप्शन ए। 1, 2, 3 तीनों सही होंगे। मैं आपको बता दूं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आर्थिक स्थिति को स्थिर लाने की थी। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन? यह चौथी योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी संघ सूची में सम्मिलित है? संघ सूची में सम्मिलित है बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, 134। तो रक्षा, रेलवे और आयुष, पासपोर्ट, डाकतार, परमाणु ऊर्जा और विदेशी मामले, मुद्रा, बंदरगाह, तो यह सभी संघ सूची में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो यह क्वेश्चन का आंसर सभी को बनना चाहिए। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, सुपर नेवर क्या है? तो इसका सही आंसर है एक, यह विस्फोट तार है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह वर्षण का प्रकार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कुहर, ओस और वर्षा, यह तीनों वर्षण के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17, चिल्का और पेरू के तट से दूर शीत जल के अपवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा हमबोलेट धारा कहलाती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से
किसी एक में विश्व की वृहत्तम पशुधन समिट है। पशुधन समिट कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में उगाई जाती है, ऑप्शन ए। 20वां क्वेश्चन, मीठे पानी की कलपसर परियोजना अव्यवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, रुद्धरी डैश के माध्यम से वक्र में प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वक्र धमनी में प्रवेश करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, कथन ए है और एक कारण आर है। तो कथन क्या है? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया। वहीं कारण क्या है? ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है। तो इसका सही आंसर बताना है हमें। इसका सही आंसर क्या होगा? ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? तो मीथेन गैस है तो उत्सर्जित नहीं है, तो इसमें मोटर वाहन उत्सर्जित नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध लोक नट गमत नाटक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? निमाड़ से संबंधित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 1957 ईस्वी की क्रांति के दौरान मध्य प्रदेश की महू छावनी में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सदातल खां ने किया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, एक तरफ सूची 1 है मुख्य बोलियां और एक तरफ सूची 2 है प्रसिद्ध क्षेत्र। तो हमें बताना है किस क्षेत्र की कौन सी बोलियां है। तो इसमें भदवारी क्या होगा? इसमें भदवारी भिंड और ग्वालियर की बोली है, ये ऑप्शन होगा। नहर किसका होगा? इसका बैतूल और आमला होगा। कोरकू कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? तो इसका होगा कोरकू छिंदवाड़ा और खरगोन में बोली जाती है, वही मालवी, रतलाम और नीमच में बोली जाती है। तो हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर 1342 होगा, ऑप्शन ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, भोपाल रियासत के किस नवाब ने वर्ष 1948 से 1949 के भोपाल आंदोलन के पश्चात भोपाल रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, हिमादुल्ला खान ने किया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रवण शैली है? तो इसका सही आंसर हो गया सक्रिय श्रवण, ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन, जय विलास महल राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ग्वालियर में स्थित है जय विलास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित हट अथवा एम्पेरियम का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मृगनयनी नाम है, ऑप्शन बी। 31 क्वेश्चन, नगर निगम के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश की प्रथम पुलिस महानिर्देशक कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीपी दुबे थे। 33 क्वेश्चन, राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी और निजीकरण नवीनीकरण मिशन के तहत कितने शहरों को चयन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 शहरों को चयन किया गया था। ऑप्शन बी, 4 शहरों को चयन किया गया था। इसमें चारों शहरों के नाम थे उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। यह 2005 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा चयन किए थे। क्वेश्चन नंबर 34, ललितम अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभियान का मुख्य उद्देश्य, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी था। ऑप्शन डी, बच्चों को रक्त ताप से मुक्त दिलवाना, महिलाओं को रक्त तल्प से मुक्ति दिलवाना और बालिकाओं को रक्त लाभ से मुक्ति दिलवाना। तो यह तीनों शामिल थे। ऑप्शन डी सही इसका आंसर है। 35 क्वेश्चन, पीथमपुर धार किस मुख्य उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या? संचालित वाहन के लिए जाना जाता है पीथमपुर धार। 36 क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष के तहत किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है यह सभी बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। ऑप्शन डी, डिप्थेरिया, क्षय रोग यानी टीबी, काली खांसी। तो यह तीनों बीमारी शामिल है। 37 क्वेश्चन, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है? तो इसका सही आंसर क्या? मालापुरम साक्षर जिला है। देश का पूछ रहा है ये, तो यह किस राज्य में आता है? केरल राज्य में आता है। केरल राज्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फारसियों के भय का निर्णय हुआ था? तो इसका सही आंसर है वंडिनिशा की लड़ाई। ऑप्शन डी। 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार द्वार शिखोर के चिकित्सालय के रूप में जोड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 40 क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीवन अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नारादोह वन्य जीवन अभ्यारण्य है इसमें। ऑप्शन ए। 41 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में डायनोमाइट का भंडार किस जिले में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी में पाया जाता है। बालाघाट, कटनी और छतरपुर तीनों जिलों में पाया जाता है। 42 क्वेश्चन, संजय गांधी ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उमरिया जिले में स्थित है। ऑप्शन बी। 43 क्वेश्चन, थल समीर और समुद्र समीर बनाने का कारण है? तो इसका सही आंसर क्या है? संवाहन। ऑप्शन बी। 44 क्वेश्चन, किसानों को उनकी उपजाओ का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस योजना को शुरू किया गया? किस योजना को शुरू किया गया था? तो भावांतरी भुगतान योजना। ऑप्शन बी में शुरू किया गया था यह। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कड़कनाथ मुर्गा को कहा जाता है मध्य प्रदेश का गौरव। ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यह क्वेश्चंस जितने हैं देखिए आपको कितने बन रहे हैं क्वेश्चंस, किसके आंसर बन रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी,
चिल्पा और बड़ौदरा राजमार्ग, ऑप्शन सी। 47 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कोयला की खान मुख्यतः किस कल्प की है? तो इसका सही आंसर क्या है? गोंडवाना कल्प की है, ऑप्शन बी। 48 क्वेश्चन, सम्राट अशोक सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है हलाती नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीप नदी के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है? तो यह ऑप्शंस देखें, क्या कारण है प्रायद्वीप नदियों का पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम तटों की तुलना में पूर्व तट नीचे है, तो इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन डी। 50 क्वेश्चन, अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? गुवाहाटी में किया गया, ऑप्शन ए। 51 क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2020 में किस स्थान के लिए साबरमती ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को किया गया था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को किया गया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 2020 में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य से की गई है, ऑप्शन ए। 54 क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी में किए गए लॉकडाउन के दौरान किस राज्य सरकार द्वारा बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए समक्ष है यदि? इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो और देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करे तो यह दोनों कथन सही होंगे। 56 क्वेश्चन, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। 57 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अव्यवस्थित शक्तियों किसको सौंपी गई है? इसका सही आंसर है केवल संघ संसद को सौंपी गई है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से जुड़े तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें ये देखना है कौन सा कथन सही है, केवल एक 2 3 या केवल 1 2 3 या केवल 1 2 या 2 या 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 1 2 3 होगा। देख लेते हैं कौन कौन से 1 2 3 हैं। यूपीएससी के संबंध में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले आय होती है। राष्ट्रपति पद की अवमान्य पर अध्यक्ष तथा सदस्यों का पद किया जा सकता है, कर सकता है। तो इसके सही आंसर क्या होगा? तीनों विचार सही है। 59 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा, आप सभी को पता होगा इसका आंसर, इंदौर में स्थित है, ऑप्शन सी। 60 क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 क्या है? संविधान
संशोधन अधिनियम और दूसरी सूची उपबंध। तो पहली क्या है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2002। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो इसका सही आंसर होगा, देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन है 2, 3, 4, 1 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं 101 संविधान संशोधन 2016 यह जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन देख लीजिए इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें कि सारी चीज़ें। ठीक है, 61 क्वेश्चन, संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा या भाषाएं अपनाई प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, राज्य की पूछ रहा है, राज्य भाषा या भाषाएं का। तो इसकी सही आंसर होगा 345। 62 क्वेश्चन, राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? तो इसका सही आंसर है शहडोल में हुई है, ऑप्शन सी। 63 क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में संविष्ट किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, ऑप्शन बी। 64 क्वेश्चन, वर्ष के चौथे और अंतरिक्त गिललैंड टूर्नामेंट यूएसए ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर क्या होगा? राफेल नडाल ने जीता है, ऑप्शन सी। 65 क्वेश्चन, कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है NIIR सही नहीं है, ऑप्शन डी। बाकी यह सभी बैंकिंग से संबंधित है। 66 क्वेश्चन, राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर 2007 में की गई, ऑप्शन सी। खेलो इंडिया यूथ गेम गुवाहाटी 2020 में मध्य प्रदेश कुश्ती एकेडमी के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रियांशु प्रजापति ने जीता है, ऑप्शन डी। 68 क्वेश्चन, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है? तो इसका सही आंसर क्या? उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग है, ऑप्शन बी। 69 क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है मालवा तट के क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन ए। मालवार तट के क्षेत्र में पाई जाती है। 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसी एक में वन क्षेत्र उच्चतम अनुपात है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम में उच्चतम अनुपात है वन्य क्षेत्र का। 71 क्वेश्चन, निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्र है? इसका सही आंसर को बोलीविया एक स्थल रुद्र है। 72 क्वेश्चन, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे, ऑप्शन बी। 73 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत के पश्चिम और केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय है? इसका सही आंसर है जबलपुर, ऑप्शन ए। 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? इसका सही आंसर है सिपाहियों के विद्रोह ने, ऑप्शन डी। 75 क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है, कराची अधिवेशन 1931। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मलखम राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन बी। 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या राजपूतों का सर्वाधिक चिरस्थलीय योगदान है? इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नल काव्य के 3 कवि पंप, पूनम और रनन तथा कैलाश मंदिर, तो यह सभी है ऑप्शन बी। 78 क्वेश्चन, जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है केवल एक, ऑप्शन ए। देख लेते हैं। जैनों के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगमन के रूप में जाने जाते हैं, सिर्फ एक ही सही है इसका ऑप्शन। 79 क्वेश्चन, सतना स्थित सीमेंट कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिरलर ऑपरेशन द्वारा, ऑप्शन बी। 80 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन ने कितने उद्योग इकाई केंद्र स्थापित किए? इसका सही आंसर है 26, ऑप्शन बी। 81 क्वेश्चन, राज्य में कौन से उद्योग संवर्धन नीति लागू है? इसका सही आंसर होगा 2014 वर्ष 2014, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 82 क्वेश्चन, पाषाण काल से संबंधित भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है रायसेन में स्थित है, ऑप्शन सी। 83 क्वेश्चन, प्रसिद्ध मंदसौर शिलालेख का संबंध और लीकर वंश के किस शासक से है? इसका सही आंसर है बुद्धवर्मन से है, ऑप्शन ए। 84 क्वेश्चन, मध्यकाल में बुंदेला वंश की राजधानी थी? इसका सही आंसर होगा ओरछा, ऑप्शन बी। 85 क्वेश्चन, नरंग कंप किस खेल से संबंधित है? नरंग कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन बी। 86 क्वेश्चन, एक वाल्ट घट किसके बराबर है? इसका सही आंसर होगा 3600 जूल के बराबर है, ऑप्शन डी। 87 क्वेश्चन, एकल पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश द्वारा एकल पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन सी। 88 क्वेश्चन, भूस्थलीय उपग्रह का आवर्तित काल होता है? इसका सही आंसर है 24 घंटे, ऑप्शन ए। 89 क्वेश्चन, बड़े बैकअप डेटा को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संग्रहण डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चुंबकीय टैप का किया जा सकता है, ऑप्शन सी। 90 क्वेश्चन, टेली रोबोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोबोटिक का वह क्षेत्र जिसमें दूर से नियंत्रण किया जा सकने वाला अदृश्य सर्वोत्तम रोबोट आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 91 क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए कौन सी वेबसाइट की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, irctc.in। 92 क्वेश्चन, मुख्य रूप से वर्ल्ड वेब वाइड प्रयोग करने के लिए होता है। इसका प्रयोग प्राइवेट नेटवर्क में वेब सर्वरों द्वारा मिलने वाली जानकारी या फाइल सिस्टम में फाइल एक्सेस करने के लिए भी हो सकता है। इसका सही आंसर होगा ब्राउज़र, ऑप्शन ए। 93 क्वेश्चन, सतत विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है 11वां स्थान, 107 स्थान है, 117वां स्थान है, ऑप्शन सी। 94 क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। 94 क्वेश्चन, सस्ते डिजिटल कैमरे के तहत होती है जो अपने कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो चैट और लाइव वेब बक्सर्ट में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेब कैम्प्स में होगा, वेब कैम्प्स में होगा, ऑप्शन ए। 95 क्वेश्चन, चैट या इंस्टा मैसेजिंग सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रायन एंट्रेंस ने की थी, ऑप्शन सी। 96 क्वेश्चन, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। 97 क्वेश्चन, देश का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मणिपुर में किया गया है, ऑप्शन सी। 98 क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो समर्थन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कोबार्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। 99 क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? इसका सही आंसर है कतर में प्रस्तावित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निकल इस्पात अचुंबकीय होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोमियन, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए पूरे टोटल, यह पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस है। आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और इसके आंसर लगाएं, कोशिश करें 60 प्लस करने का, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से भी फ़ायदेमंद होते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ OMR शीट। यह देखिए, इसमें केवल ब्लैक पेन का प्रयोग करें। पहली चीज़ तो इसमें ये लिखी है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें ऐसे OMR शीट मिलती है। इसमें आपको रोल नंबर लिखना है, इसमें विषय कोड लिखना है, इसमें प्रश्न पत्र लिखना है। और यह देख लीजिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि सही तरीका ये है गोला भरने का और गलत तरीका। अगर आप इस तरीके से गोला भरेंगे तो यह आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे OMR शीट दी जाती है, तो आप जब भी प्रैक्टिस करें पेपर सेट की तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।